जो काम राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बीते 10 सालों में नहीं कर पाए, उसे योगी ने महज 2 महीने में कर दिखाया। 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज होगा। गंगा में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे और कुंभ से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ ने गंगा जल की शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता को लौटा दिया है। आज से पहले प्रयागराज में गंगा का इतना साफ पानी कभी नहीं नजर आया। योगी ने नामुमकिन दिखने वाले इस बड़े से टास्क को कैसे संभव कर दिया, कैसे मुमकिन कर दिया, हमारी इस रिपोर्ट में पूरी डिटेल समझिए। योगी ने कैसे 2 महीने में गंगा जल को शुद्ध और निर्मल किया। कुंभ से पहले योगी ने ऐसा क्या किया कि गंगा की अविरलता और निर्मलता लौट आई। नवंबर 2024 में आई एनजीटी की रिपोर्ट में कहा गया कि गंगा का पानी पीने लायक नहीं है। इसके ठीक 2 महीने बाद 7 जनवरी को योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में थे और इस बार उन्होंने गंगा का पानी भी पिया। आचमन कर योगी ने मैसेज दे दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो गंगा की सफाई हो सकती है, गंगा को शुद्ध और निर्मल किया जा सकता है। लेकिन 2 महीने में यह कैसे मुमकिन हुआ? जो काम कोई नहीं कर सका उसे योगी आदित्यनाथ ने कैसे पॉसिबल कर दिया? प्रयागराज सिर्फ एक नाम नहीं है, हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ है। गंगा यमुना के संगम में डुबकी लगाकर लोग अपने पापों को धोते हैं, पुण्य कमाते हैं। 12 साल बाद एक बार फिर से महाकुंभ लगने जा रहा है। 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है जो संगम में डुबकी लगाएंगे। श्रद्धालु इस बार योगी के यूपी में स्वच्छ संगम में डुबकी लगाएंगे, जिसे पीने के बाद, जिसमें नहाने के बाद वो बीमार नहीं होंगे। पहले के और अब के जल में जो गंगा जी का जल है, संगम में जल है, उसमें क्या फर्क देख रहे हैं? सफाई है, सफाई है। हाँ। पानी साफ हुआ है? साफ हुआ है। हाँ। पानी पहले साफ हुआ है। साफ पानी साफ पहले से। पहले कैसा पानी होता नहीं, पहले भी साफ था, तो ज्यादा साफ है। ज्यादा साफ है। तो जो श्रद्धालु आएंगे उनको स्नान करने में, आचमन करने में आसानी होगी उनको। आप बताइए। जी बहुत साफ पानी मैंने तो पिया भी जो है गंगा जल, और पहले के अपेक्षा बहुत साफ है। हम अगर बात किया जाए तो अगर देखा जाए तो 5 साल पहले और 5 साल बाद देखा जाए तो आज पूरी तरीके से गंगा साफ है। और साथ में अगर बात करें तो यूपी गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे व्यवस्थाएं की है वो बहुत ही अच्छी है। अगर एक फूल भी गिर रहा है ना तो उसको भी उठाने के लिए यहाँ पे कर्मचारी लगे हुए हैं। तो रियली अप्रिशिएट मैं चाहता हूँ, सब लोग अप्रिशिएट करें यूपी गवर्नमेंट को, इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है। आप लोग जैसे आए, गंगा जी संगम गए, तो पानी में कुछ फर्क, सफाई दिख रही है? बहुत ज्यादा सफाई है। अगले 5 सालों से लेके अब तक का जो हुआ तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। इस बार का कुंभ नहीं, महाकुंभ हो रहा है। भाई बहुत सफाई है, बहुत सफाई है। इस बार अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से गंगा जी साफ है, देख के काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन हमारी भी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि इसको मेंटेन करके हम चलें, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो करना था वो तो कर दिया, मेंटेन करनी हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। गंगा की सफाई कैसे हो रही है? सफाई का काम कहां तक पहुंचा? सफाई हो रही है या नहीं? पूरा सीएम योगी मॉनिटर कर रहे थे। महाकुंभ न केवल आध्यात्मिकता का महापर्व है, बल्कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का भी आदर्श प्रतीक बनने जा रहा है। गंगा की पवित्रता और उसका प्रवाह, उसकी अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए योगी आदित्यनाथ ने आईआईटी कानपुर की मदद ली। गंगा में गिरने वाले सीवर के पानी को बंद कराया, खुले नाले को सील किया गया, फैक्ट्रियों के गंदे पानी को जाने से रोका, गंगा में तैर रहे कचरे को बाहर निकालने के लिए मशीनें उतारी, तब जाकर गंगा की शुद्धता लौटी। ये फाइटो रेमिडिएशन की जो ये नई तकनीक ला करके प्राकृतिक पद्धति से करोड़ों रुपए की बचत करके यह एक सराहनीय पहल है। और मुझे विश्वास है कि सभी ड्रेनेज और सीवर से जुड़े हुए अन्य जितने भी इस प्रकार के नाले हैं, जितने भी इस प्रकार के अन्य ड्रेनेज हैं, उन सबको हम लोग इसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, जिससे एक प्राकृतिक मॉडल के माध्यम से, देसी पद्धति के माध्यम से
हम लोगों को आगे बढ़ा करके कम खर्चे में बेहतर परिणाम दे करके प्रकृति को और जीवन की सबसे बुनियादी आवश्यकता जल की शुद्धता को बनाए रखने में हम सफल हो पाएंगे। गंगा की सफाई का काम एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन महाकुंभ से पहले योगी ने इस टास्क को ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि पूरा भी किया। अब आप प्रयागराज में गंगा में डुबकी लगाने के बाद उसकी स्वच्छता को देखकर योगी की तारीफ को मजबूर हो जाएंगे। प्रयागराज में मौजूदा समय में 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं, जिसकी कुल क्षमता 340 MLD है। महाकुंभ 2025 की विशेष तैयारियों को सशक्त बनाने के लिए नमामि गंगे मिशन की ओर से 3 नई परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिनके अंतर्गत सलोरी में 43 MLD, रसूलाबाद में 90 MLD और नैनी में 50 MLD क्षमता के अतिरिक्त STP का निर्माण का काम पूरा हो गया है। इस परियोजना का उद्देश्य महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त गंगा जल उपलब्ध कराना है। प्रयागराज हो या फिर वाराणसी, गंगा की शुद्धता को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब कोई सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि अब उसे गंगा में गंदगी नहीं दिखाई देगी। ना ही सीवर का पानी अब गंगा में गिरता है, ना ही फैक्ट्री का गंदा पानी और ना ही कूड़ा कचरा। यूपी में कभी गंगा यमुना में 81 नाले गिरते थे, लेकिन अब इन नदियों की कहानी बदल गई है। मौजूदा समय में 81 में से 37 नालों को पूरी तरह टैप कर उनका ट्रीटमेंट किया जा चुका है, जिससे इन नदियों में प्रदूषण का प्रवाह रुक गया है। इसके अलावा 5 नालों को सूखा या अप्रभावी बताया गया है, उन्हें किसी प्रकार के ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। यही नहीं, महाकुंभ 2025 की तैयारियों के तहत राज्य सरकार ने अपने बजट में 17 नालों को टैप करने का दायित्व लिया है। शेष 22 नालों को टैप करने का काम नमामि गंगे मिशन के जरिए पूरा होने वाला है। गंगा में गिरने वाले इन्हीं नालों को बंद कर सीवर के गंदे पानी को ट्रीट कर गंगा को शुद्ध किया जा रहा है। आस्था के महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, संगम में गंगा जी में डुबकी लगाएंगे। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि यहाँ का जो जल है, जो गंगा जी का पानी है, उसको साफ किया जाए। अब शहर के 81 नाले हैं और उनमें से ज़्यादातर नालों का गंदा पानी यहाँ गंगा जी में गिर रहा था। तो सबसे पहले ये सरकार ने किया कि ये जो नालों का गंदा पानी, पूरी शहर की गंदगी सीधे गंगा जी में आ रही थी, अब उसे बिना ट्रीटमेंट किए नदी में नहीं डाला जा रहा। इसके अलावा जो पानी का फ्लो है वो बढ़ाया गया है और यहाँ पे पूरे इलाके में ये नो प्लास्टिक जोन है, मतलब गंगा जी में कोई प्लास्टिक नहीं डाला जा सकता। और इन सब का असर यहाँ दिख रहा है। जो श्रद्धालु आएंगे उनको डुबकी लगाने में, स्नान करने में, आचमन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। पानी यहाँ पर साफ हो गया है। बहुत सारे श्रद्धालु अभी भी यहाँ पर हैं। ये गंगा जी का पानी कुछ साफ दिख रहा है? बहुत साफ है, बहुत ज्यादा साफ है। गंगा अपनी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अब गंगा का पानी इतना मैला हो गया कि उसका पानी आचमन लायक भी नहीं रहा। लेकिन योगी ने भगीरथ वाला प्रण लिया और वो कर दिखाया जो दिल्ली में केजरीवाल नहीं कर सके। योगी ने महज 2 महीने में गंगा का पानी पीने लायक बना दिया, स्वच्छ बना दिया, निर्मल बना दिया। योगी ने मैसेज भी दे दिया कि कुंभ के दौरान गंगा स्वच्छ, निर्मल और आचमन योग्य रहेंगी। गंगा की निर्मलता, शुद्धता आगे भी बनी रहे, इसके लिए योगी ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। कुंभ के दौरान प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के घाटों पर गंगा प्रहरी तैनात रहेंगे। प्रयागराज में छोटे बड़े करीब 25 घाट हैं। प्रत्येक घाट पर 15 से 20 गंगा प्रहरी को गंगा और यमुना के घाटों पर तैनात किया गया है। 500 गंगा प्रहरी दिन रात दोनों नदियों की स्वच्छता और निर्मलता को बनाए रखने में जुटे हुए हैं। इनमें से 200 ऐसे गंगा प्रहरी हैं जो इसके एक्सपर्ट हैं। गंगा जी साफ रहे, इसके लिए सरकार ने करीब 1000 गंगा प्रहरी भी बनाए हैं। इसमें नाविक भी हैं, प्रयागराज के लोग भी हैं, बाहर के भी लोग हैं, जिनका काम है कि जो लोग यहाँ पर आएंगे, क्योंकि श्रद्धालु इतनी बड़ी तादाद में प्रयागराज आएंगे, तो उनको ये समझाना कि गंगा जी उनकी है, उसको साफ करना उनका भी फर्ज होता है।
अब यहाँ पे अभी से ये गंगा के किनारे काफी लोग हैं। जैसे आपने यहाँ गंगा जी देखी, कुछ आपको महसूस हुआ कि पानी साफ हो गया है? पानी बहुत मैम साफ हुआ है और यहाँ पे जो भी मेले का मार्गदर्शन है, आप लोग आके ये मार्गदर्शन करिए। काफी यहाँ पे स्वच्छता दिखाई दे रही है। काफी अच्छा पानी है, न गंदगी है कोई, अच्छा पानी, नहाने में भी अच्छा लग रहा है। जैसे यहाँ पे फैमिली आपकी डुबकी लगा रही है, अगर गंगा जी का पानी साफ ना हो तो थोड़ा सा लगता है कि कैसे जाएं, आचमन कैसे करें। नहीं, पानी अच्छा है, हमको ऐसा फील ही नहीं हो रहा ना कि पानी गंदा है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते। पानी अच्छा है, बहुत अच्छा, साफ सफाई बहुत है पहले से। मैं यहाँ बचपन से ही इलाहाबाद रही हूँ और फर्स्ट टाइम मुझे इतना सुंदर यहाँ आके लग रहा है और पानी बहुत ज़्यादा यहाँ का स्वच्छ हो गया है। सेकंड मतलब ये है कि फूल वगैरह कुछ भी हो, कोई भी चढ़ा रहा है तो सफाई बहुत ज़्यादा है मैम, और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं यहाँ। गंगा प्रहरी ना सिर्फ लोगों को नदी में कचरा फेंकने से रोकेंगे, बल्कि घाटों पर भी फैले कचरे को पलक झपकते ही साफ कर देंगे। इसके अलावा गंगा यमुना में किसी भी तरह का कचरा अपशिष्ट को जाने से रोकने की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों को भी दी गई है। इसका फायदा भी मिल रहा है। महाकुंभ के दौरान किसी भी प्रकार का ठोस या तरल अपशिष्ट गंगा या फिर यमुना में प्रवाहित नहीं होगा। महाकुंभ के दौरान लिक्विड डिस्चार्ज ना हो, इसकी भी पूरी तैयारी की गई है। सारे नाले और सीवर को बंद कर दिया गया है। एसटीपी में डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि बायो रेमेडियल के जरिए शुद्ध करके डिस्चार्ज किया जा सके। गंगा की स्वच्छता आगे बनी रहे, इसके लिए भी एक्शन प्लान बना हुआ है। यूपी में गंगा 1140 किलोमीटर की दूरी में बहती है। ये 27 जिलों से होकर गुजरती हैं। इन सभी जिलों को 4 हिस्सों में बांटा गया है। इन जिलों में गंगा प्लान के तहत गंगा की सफाई का काम जारी है। गंगा में केमिकल प्रवाहित ना हो, इसके लिए भी योगी सरकार ने प्लान तैयार कर लिया है। गंगा किनारे के 27 जिलों में नमामि गंगे योजना के तहत रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार इन जिलों में गंगा के दोनों किनारों पर 10 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। इनका मुख्य उद्देश्य इन रसायनों को गंगा में रिसने से रोकना है, जिससे नदी को प्रदूषण से बचाया जा सके। इतना ही नहीं, योगी सरकार सभी 27 जिलों में गंगा किनारे वन क्षेत्र विकसित करने की तैयारी में है। गंगा का पानी साफ हुआ तो अब गंगा में डॉल्फिन की भी वापसी होने लगी है। गंगा में अब कछुए भी दिखाई देने लगे हैं।